हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि यदि आपके मुकदमे चल रहे हैं तो आपको कैसे उन मुकदमों को लड़ना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखोगे तो आप मुकदमे लड़ पाओगे। वरना यह होता है कई बार कि मुकदमे शुरू भी नहीं होते, उससे पहले ही आदमी इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वो मुकदमे लड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो पहले ही सोचने लगता है कि ये खत्म हो जाए, अभी वो शुरू भी नहीं हुए हैं। तो इतनी बड़ी लड़ाई जब आपको लड़नी है तो इनिशियली आप सोचिए आपको अपना मेंटल स्टेट कैसा रखना पड़ेगा। मेरे पास दोस्तों ऐसे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो कि इतने ज्यादा डिप्रेशन में हैं, जो कि दोस्तों छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा परेशान होते रहते हैं। मींस हल्का सा अगर कहीं से वुमेन सेल से कॉल आ गया, हल्का सा पुलिस वाले का कॉल आ गया, कोई हल्का सा कोई नोटिस आ गया, समन आ गया, तो इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो अपना बिल्कुल टेम्पर ही लूज कर देते हैं, परेशान होते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। अगर आप अभी से ऐसा करेंगे, अभी तो आपके मुकदमे शुरू भी नहीं हुए, तो फिर इतनी लंबी लड़ाई में आप कैसे मुकदमों को लड़ेंगे, कैसे फेस करेंगे, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में कि अगर आप सुनते हैं, समझते हैं और उन पॉइंट्स को मानते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपके लिए मुकदमे लड़ना आसान तो जरूर हो जाएगा और आगे बढ़ना ईजी हो जाएगा। आप आसानी से अपने मुकदमों को लड़ भी सकेंगे और जीत भी सकेंगे। तो दोस्तों आपसे यही कहूंगा, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि पहले पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक बहुत ही सोच समझ के मैंने ये पॉइंट डिजाइन किए। पता नहीं कौन सा पॉइंट आपके काम आए और कौन सा पॉइंट आपको आपके मुकदमे में फायदा दे जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि मेरे द्वारा लाई जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। और साथ ही कहना चाहूंगा हमारा दूसरा चैनल कानूनी सोच, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट रेगुलर मिलता है। तो दोस्तों पहली चीज है आदत डालिए। किस चीज की आदत डालिए? मुकदमों को झेलने की, प्रेशर को झेलने की। क्योंकि जब तक आप आदत नहीं डालोगे तो चीजें आपको बहुत ही मुश्किल नजर आएंगी। देखिए कोई भी चीज अगर आप पहली बार करते हो ना तो आपको उसमें दिक्कत आती है, आपको लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप उसी चीज को बार बार करते हो, उसको अपनी आदत बना लेते हो, तो वही चीज फिर आपके लिए आसान हो जाती है। तो बिल्कुल यही काम आपको मुकदमों में भी करना है। आदत डालनी है मुकदमों को झेलने की, मुकदमों को लड़ने की, तारीखों की, ये सारा फ्रस्ट्रेशन जो भी इस दौरान होता है, इन सबको हैंडल करने की। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी अ गुड लिसनर। सबसे पहले आपको अच्छा लिसनर होना चाहिए। एक्चुअली ये मैं बिल्कुल अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूं, मुकदमों से रिलेटेड बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, वहां पर मैंने कई सारे लोग ऐसे देखे हैं जो केवल अपनी ही बात बोलते रहते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं। कहने का मतलब, अगर उनको 1 घंटे का टाइम दिया जाए कि 1 घंटे का टाइम आपका है, आप बताइए, तो वो पूरा 1 घंटा अपनी ही बात कहने में निकाल देते हैं। कहने का मतलब, उनको अगर सामने से बोलो भी कि भाई ठीक है हम समझ गए, अब आपको हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन सुनना ही नहीं चाहते, वो केवल अपनी बात एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी बोलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी कोई भी सॉल्यूशन कोई नहीं दे सकता। इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो उनको सॉल्यूशन दे दे, क्योंकि सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, जो कि बोले कम और सुने ज्यादा, तभी आप इससे बाहर आ सकते हो। अगर आप अच्छे से चीजों को सुनेंगे, सुनने पे ज्यादा ध्यान देंगे, चीजों को मानेंगे, तभी आपको जस्टिस मिल सकता है। यदि आप अपनी चलाएंगे तो उसमें नुकसान होता है। पहले भी बहुत वीडियो में लेके आया हूं ऐसे आप लोगों को समझाने के लिए, जहां पर लोगों ने मनमानी करी, लाखों रुपया डूब गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अपने को थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाना है और अच्छा लिसनर बनना है। थर्ड पॉइंट, हमेशा आपका जो माइंड है वो कूल रहना चाहिए और हर चीज को सोचना और विचारना है, उसके बाद ही करना है। जल्दबाजी में, उतावलेपन से या आवेश में आकर किसी भी काम को नहीं करना है। इस फील्ड में होता यही है कि आप किसी को बोल दो, कोई क्लाइंट है, आप बोल दो नहीं आपका ये एविडेंस नहीं लगेगा, तो वो बौखला जाता है, पागल हो जाता है और कहने लगता है कि भाई ऐसा होता है, वैसा होता है, और जो कोर्ट है ये बायस्ड है, ये माना नहीं जाएगा क्या। अरे आप ये बताइए कि आप बहस किस बात की कर रहे हैं। आपको अगर कोई ये बता रहा है कि ये चीज कोर्ट में चलेगी और ये चीज कोर्ट में नहीं चलेगी, तो आपके भले के लिए बता रहे हैं। और दोस्तों कहीं पे भी आप हाइपर होते हैं या फिर आप अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, तो ऐसे में आपका मुकदमा खटाई में पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे भी आप सक्सेस नहीं पा सकते अगर आप अंदर से शांत नहीं है। तो आपको अंदर से शांत रहना बहुत ही जरूरी है। चौथा पॉइंट है कि डिप्रेशन को बिल्कुल छूने भी मत दो खुद को। डिप्रेशन में रहोगे तो क्या पाओगे? कुछ भी नहीं पाओगे। आप खुद ही सही स्टेट में नहीं है, आप अपने मुकदमों को सही कंडीशन में या सही स्टेट में कैसे ले जाएंगे? उसके लिए पहले जरूरी है कि आप खुद मेंटली सही स्टेट में हो। दोस्तों डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं उनका सब कुछ डिप्रेशन में चला जाता है, और मैं पहले भी बता चुका हूं डिप्रेशन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जितने भी लोग कहते हैं कि सर मैं डिप्रेशन में हूं, मैं डिप्रेशन में, ऐसी कौन सी चीज है कि आप डिप्रेशन में हो? भगवान ने 2 आंख दे रखी, 2 हाथ दे रखे, सब कुछ अच्छा दे रखा, उसके बाद भी आप डिप्रेशन में हो केवल मुकदमों की वजह से। मानता हूं मुकदमों का प्रेशर होता है,
पता है मुझे कि मुकदमों का प्रेशर होता है, आदमी सोचता है, लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो वही डिप्रेशन का रूप बन जाता है। फिर उसके बाद आप दवाइयां खाते हो, तो फायदा क्या है उस चीज का। तो यानी कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है अपने को, सब उस ईश्वर के हाथ में छोड़ दो कि जो भी होगा, जो भी वो ईश्वर आपके मुकदमों में करेगा वो आपके लिए बेटर ही होगा। अब आपको थोड़ी पता है आपके लिए बेटर क्या है, वो तो ईश्वर जानता है, तो उसी के हाथ में छोड़ दो ना। अगर ये अप्रोच आप अपनाते हो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कहा जाता है चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यानी कि जो कुछ भी होना है वो तो उस ईश्वर की मर्जी से ही होना है। तो अगर आप उसमें 10 बार सोचो या 100 बार सोचो तो वो चीजें पलटेंगी तो है नहीं, रहेंगी वो वैसी की वैसी। इसलिए बेहतर है कि उतना ही सोचो जितने की जरूरत है। कभी भी आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे अगर आप मेरी कही हुई बात को मानते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की जनरेशन के लिए, डोंट रीड एक्स्ट्रा बुक्स। बहुत सारे लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं, यानी कि कुल मिला के किसी पे केस हुआ, अब उसने उस केस से संबंधित 100 जजमेंट पढ़ लिए किताबों में या फिर इंटरनेट पे या फिर गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं भी। ये बिल्कुल गलत है। आप जितना ज्यादा किताबी कीड़े बनेंगे उतना ज्यादा आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि जो मुकदमे होते हैं ना वो किताबों के बेस पे नहीं लड़े जाते, वो एक्सपीरियंस के बेस पे, अनुभव के बेस पे लड़े जाते हैं। जो किताबों में लिखा है वो जरूरी नहीं है कि कोर्ट्स में वैसे ही इंप्लीमेंट हो। कोर्ट में आज के सिनेरियो में क्या काम होता है, कोर्ट्स कैसे चलती हैं वो एक अलग बात है, वरना तो हर कोई व्यक्ति गूगल से देख करके या फिर अपने किताबें पढ़ करके जाकर के कोर्ट में अपने केस खुद लड़ लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि जितना भी काम कोर्ट या कचहरी के अंदर होता है, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक हो, वो बहुत तरीके से होता है, टेक्निकली होता है। कई बार लॉ तो कुछ कह रहा है लेकिन प्रैक्टिकली आप अपने 20 लाख रुपए खराब कर लेते हैं। वो कैसे हो गया, लॉ ने तो कुछ और कहा था। तो इसलिए दोस्तों लकीर के फकीर बनना छोड़िए। अगर आप सोचते हैं कि जो कुछ किताबों में लिखा है उसके बेस पे आप केस लड़ लेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। कानून अपनी जगह है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अपनी जगह है। ज्यादा किताबी ज्ञान केवल आपका दिमाग खराब करेगा, आपको एक अलग डायरेक्शन में ले जाएगा, आपको डिप्रेशन का शिकार बनाएगा, और कुछ नहीं होना है। अगला पॉइंट दोस्तों, डोंट बी ओवर स्मार्ट। कभी भी अगर आपका केस चल रहा है तो आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। कहने का मतलब, कई बार हम सोचते हैं कि भाई हमारा केस निपटने वाला है और हम अपने वकील से बात भी नहीं करते और कोई स्टेप उठा लेते हैं और उस स्टेप में आगे जाकर के स्टक कर जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम अपने वकील साहब के पास जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी आप स्टेप ले चुके होते हो, स्टेप बैक करना मुश्किल होता है। तो इसलिए दोस्तों इस फील्ड में कभी भी स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। हर एक आदमी अपने अपने फील्ड में ठीक है जीनियस हो सकता है। मैं अगर वकील हूं तो मैं इंजीनियर का काम नहीं कर सकता, या फिर मैं किसी और फील्ड से रिलेटेड हूं तो मैं किसी और फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए आप चाहे अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर आप लीगली जा रहे हो तो लीगल एक्सपर्ट ही आपको राह दे सकता है। अगर आप अपनी चलाओगे तो 100% डैम श्योर आप फंसोगे। जैसे कि हर रोज पता नहीं कितने लोग फंस रहे हैं जिन पर हम वीडियो लेके आते हैं कि देखिए कितनी बुरी तरह से स्टक हो गए हैं। हुए क्यों? खुद की गलती की वजह से। तो इसलिए दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके जो भी वकील साहब हैं, जिनसे भी आप अपना काम करा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको उन पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। और जो भी अगर आप स्टेप ले भी रहे हो, आउट ऑफ द कोर्ट भी ले रहे हो, तो एक बार उनको जरूर बताएं कि सर हम ये स्टेप लेने वाले हैं, सही तो है। फिर उसके बाद अपने दिमाग से आप आगे बढ़ जाएं। कई बार ऐसा होता है, हो सकता था कि आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो और वो आपको कोई ऐसा सजेशन दे दें जिससे आप बच सकें, तो आप बच लीजिए। तो इसलिए अपने अपने वकील साहब के संपर्क में जरूर रहें जब तक सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती। अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अब इस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए जिन पर आपका बहुत ज्यादा प्यार भी मिला। लेकिन देखो हर एक चीज में आदमी क्या करता है, एक्सट्रीम पे चला जाता है। अब जब आप एक्सट्रीम पे जाओगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कहने का मतलब कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया फिर आप समझ लेना कि आप डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाओगे। कुल मिलाकर के आपको कॉन्फिडेंट होना है, बट उसकी सीमा भी आपको पता होनी चाहिए, ये सीमा है। तो इसलिए दोस्तों कॉन्फिडेंस अपनी जगह पर है, लेकिन आपको साथ ही ध्यान रखना है कि उस कॉन्फिडेंस की अपर लिमिट क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि आपको हमेशा हम्बल रहना है, काइंड रहना है। आपकी जो वॉइस होगी वो बिल्कुल नम्र होनी चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारा अपने एक्सपीरियंस से, जो लोग बहुत ही सीधे होते हैं, नम्र स्वभाव में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको प्रेफरेंस मिलती है। मतलब लोग समझते हैं कि हाँ यार ये जेन्युइन बंदा है, भले वो दिखाए ना, लेकिन वो अंदर से जरूर जानता है कि आप जेन्युइन हो। आपकी लैंग्वेज आपका परिचय देती है, आपके शब्द आपका परिचय देते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें अंदर से होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों बाहर से दूसरी पार्टी को आपको ऐसा नहीं दिखाना है। दूसरी पार्टी को अगर आप हम्बल और काइंड दिखाएंगे तो फायदा उठा लेगी आपका, तो उसको फायदा नहीं उठाने देना। उसको तो आपको ताकतवर ही दिखाना है। उसको आपको यही दिखाना है कि आप मुकदमे फेस करेंगे और जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वही मानेंगे। आउट ऑफ द कोर्ट आप कुछ भी उनकी बात मानने के लिए रेडी नहीं है। तो इस तरह का एटीट्यूड आपको लेके चलना है, अंदर से हम्बल एंड काइंड, लेकिन बाहर से बिल्कुल स्ट्रिक्ट। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं
अगर आप इनको ध्यान में रखोगे, अगर आप इनको समझ के चलोगे, तो आपके मुकदमे लड़ने आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे और आप बहुत ही आसानी से इन सारी चीजों से, इन सारी दुविधाओं से बाहर भी आ जाओगे। सबसे पहले तो स्टेट ऑफ माइंड आपका फिक्स होना जरूरी है। ये पूरा वीडियो आपके स्टेट ऑफ माइंड को फिक्स करने के लिए था। लीगल रेमेडीज तो बहुत है, लेकिन लीगल रेमेडीज भी तब ले पाओगे जब आप उस स्टेट में हो। जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाओ, जितने एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो करो, और कोर्ट में जब एविडेंस लेके जाओगे तो जो भी आपके वकील साहब हैं वो जैसा कहेंगे वैसे एविडेंस पेश करना। उल्टे सीधे तरीके से मत चलो, फंस जाओगे। एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। एक मामले के अंदर एडल्ट्री के प्रूफ लड़के के पास नहीं थे और उसने कोर्ट के अंदर कह दिया कि लड़की एडल्ट्री में है। एक एप्लीकेशन भी दे दी और उस एप्लीकेशन में भी उसके संबंध किसी के साथ बता दिए, लेकिन एज एन एविडेंस उसके पास कुछ नहीं। बस मेरे को बताए, मैंने एक फोटोग्राफ लगा दिया, उस फोटोग्राफ में वो दोनों लड़का लड़की साथ में हैं, खड़े हैं। अब किसी के साथ मार्केट में खड़ा होना कोई एडल्ट्री थोड़ी है। ठीक है, वो हो सकता है उसके साथ एडल्ट्री में रही हो, लेकिन उसके पास सबूत नहीं। बिना सबूत के कोर्ट में जाता है, एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन तो तुरंत रिजेक्ट हो ही गई, लड़की ने डिफेमेशन अलग से डाल दिया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हो, किसी को कैरेक्टर लेस बता रहे हो, तो तब तक मत बताइए जब तक आपके पास उसके सही एविडेंस नहीं है। कोर्ट आपकी बातें और इमोशंस के बेस पे नहीं चलती, कोर्ट एविडेंस के बेस पे चलती है। बहुत समझा चुके, समझ जाओ। अगर आप अभी भी आगे गलतियां करते रहोगे तो बच्चे कुछ मुकदमे भी सारे खराब हो जाएंगे। इसलिए जब तक आपके पास प्रॉपर एविडेंस ना हो तब तक आप आगे मत बढ़िए। और यदि एविडेंस ऐसे हैं जो कि कोर्ट में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, आपका वकील आपको बता रहा है कि भाई ये चीजें कोर्ट में नहीं चलेंगी, तो उनकी बात मान लीजिए, उसी में आपका फायदा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूं। उम्मीद करता हूं आप ये सारे पॉइंट्स मानेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और आपको इसके फायदे भी जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।